नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, अलग-अलग क्षेत्र के जो दिग्गज हैं इस मंच पर आते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। तो घर बैठे ही हमें उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त होता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कामना तो हमारी यही होती है कि हम अपने जीवन में सफलता के पायदान चढ़ते चले जाएं। तो आज मित्रों हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता डागर जी, जो कि प्रोफेशन से तो डेंटिस्ट हैं, लेकिन 2017 में आप मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड रह चुकी हैं, जिसका आयोजन वियतनाम में किया गया था। इस क्षेत्र में आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और बहुत सारे शोज भी आपने किए हैं। तो आइए अभिनंदन करते हैं डॉक्टर श्वेता डागर जी का। श्वेता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे तो बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ-साथ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से आप जुड़ी हुई हैं। कुछ अपने बारे में बताएँ? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, मैं प्रोफ़ेशन से एक डेंटल सर्जन हूँ, जी। लेकिन कुछ साल पहले, अगर मैं एग्ज़ैक्ट कहूँ तो 2017 में मेरी लाइफ़ ने एक टर्न लिया, जिसकी वजह से मुझे कई अच्छे ग्रुप्स के साथ जुड़ने का मौका मिला और मैं कुछ काम कर रही हूँ, जिसको मैं आगे और करना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। तो मैंने 2017 में मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो वियतनाम में हुआ था, आई वाज़ फर्स्ट रनर अप इन दैट पेजेंट और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई एक नए रास्ते की, जहाँ से मैं काफ़ी सारे वेल नोन डिज़ाइनर्स के लिए वॉक कर चुकी हूँ। मुझे 2 अवार्ड्स मिले, एक वुमेन्स नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड और एक एंटी करप्शन फाउंडेशन की तरफ से वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड। जी। सो कुछ छोटा-मोटा जैसा मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास है कि जब हम किसी को देखते हैं, जो हम सबके बीच में से उठ के चला होता है, तो हमें ये विश्वास होता है कि इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। हुँ, हुँ। मैं ये समझती हूँ कि अगर एक और लड़की के मन में ये विश्वास जागता है मुझे देखकर कि उसने किया तो शायद मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझती हूँ। बस इसी रास्ते पे चलने के लिए मैं कुछ इनर व्हील क्लब ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हूँ जी। और उसमें मैं जो सोशल वर्क कर पाती हूँ, जो अपना कंट्रीब्यूशन कर पाती हूँ, वो मैं करती पूरी हैं। कोशिश लेकिन करती हूँ। ये जो 2017 में अचानक से तो परिवर्तन नहीं आया होगा। हुँ, आपको किसी ने प्रेरित ज़रूर किया होगा या कहीं से एक विचार आया होगा कि मैं ये भी करके देखूँ कि मैं मिसेस वर्ल्ड जो वर्ल्ड वाइड होने वाला है जो, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ। तो कैसे इसकी प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि आप वैसे तो अपना कार्य कर ही रही होंगी डेंटिस्ट का, लेकिन इस फ़ील्ड में आने का या इस कार्य को अंजाम देने का ये ख़्याल या प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने बिल्कुल ठीक कहा रुपेश जी कि मेरी लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट बैलेंस था। हुँ, हुँ। मेरी एक फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपना एक डेंटिस्ट की जॉब आईटीएस डेंटल कॉलेज में कर रही थी। जी। अब जैसा आपने पूछा कि ये चेंज अचानक कैसे आया, तो मैं अपनी मैटरनिटी लीव पर थी, जब मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद और मैंने एक ऐड देखा, इट वाज़ एन इन्विटेशन कि फॉर मैरिड वुमेन। तो हर लड़की की तरह मेरे भी मन में एक होता है कि जब हम किसी को रैंप पे देखते हैं, इनमें कितना कॉन्फिडेंस होता है और मैं हुँ। हमेशा एक बहुत लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की, आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है कि मैं आपके साथ बैठ के ऐसे बात कर पा रही हूँ। अगर आप मुझसे 5 साल पहले मिले होते, तो मेरे लिए किसी अनजान व्यक्ति से मतलब अगर 2 शब्द भी बोलने से पहले मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाती थी। तो मैं उतनी नर्वस और उतनी लो इन कॉन्फिडेंस थी तो लेकिन जो मैंने ये महसूस किया कि जो लोग कॉन्फिडेंस में लो होते हैं, मन उनका भी बहुत करता है कि हम भी कभी जी, इस जी। तरह से चल पाएँ, इस तरह बिल्कुल। से बात कर पाएँ, ये जो मेरे मतलब मन मन में में एक भाव रहता है लेकिन हाँ, उसे है ना? प्रकट नहीं कर पाते। जो मेरे मन में बातें आ रही हैं, मैं भी उनको कह पाऊँ। जी। तो बस वही चीज़ थी कि मैंने वो ऐड देखा, मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं पहली बार जब मैंने पार्टिसिपेट किया, तो आई वाज़ नॉट इन टॉप 5 इन दैट पेजेंट हुँ, हुँ। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि श्वेता तुम में वो सब कुछ है, जो बस तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। मैंने लाइफ़ में पहली बार हील्स पहनना तब सीखा, हुँ, मैंने लाइफ़ में पहली बार वेस्टर्न कुछ ड्रेस पहनना तब सीखा। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अपने परिवार के
सपोर्ट के बिना और उस ईश्वर की इच्छा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो जैसा छोटा-छोटा मुझे जी, रास्ता जी। मिलता गया, बिल्कुल, मैं लेकिन ये चलती भी गई। प्रेरणा वाली बात है। कई तो ऐसी होती हैं जो हमारी बहनें हैं, बचपन से स्वप्न होता है उनके मन में, हुँ, बचपन से अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती हैं, बहुत ट्रेनिंग लेती हैं, बहुत जगहों पे पार्टिसिपेट करती हैं, तब जाकर के उस लेवल पे पहुँचती हैं, हुँ। जहाँ आपने 2017 में पहली बार में ही फर्स्ट रनर अप वाली जो उपाधि है, वो हासिल कर ली। तो आपको ये वाली जो एक प्रैक्टिस का जो आपका दौर था, आपको थोड़ा-सा अटपटा-सा नहीं लगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए नई थी कि भई ये मैं क्या कर रही हूँ? कभी ऐसा भी भाव आया और ये लगा कि नहीं, छोड़ो ये सारी चीज़? बहुत अटपटा लगता था, इतना अटपटा लगता था कि कई बार तो लगता था कि अगर कुछ भी नहीं कर पाई, तो एक मज़ाक का ही पात्र बन के रह जाऊँगी कि आप जो कर रहे थे वो ही करते। लेकिन इसका मैं पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती हूँ। उन्होंने हुँ, मुझे हमेशा ये कहा कि तुम्हें सोचना ही नहीं है कि रिज़ल्ट क्या होगा। तुम एक ये मौका है कि आप मुझे लगता था कि जो लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट थी, वो मतलब दे वर इन मॉडलिंग बिफोर, तो उनको हुँ, वो दे वर यूज्ड टू दैट राइट, वर्ल्ड ना। राइट। मुझे लगता था मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं टोटली आउटसाइडर। हुँ, आप जाते हो, पता नहीं मैं कर पाऊँगी, घर वाले भी। और बिकॉज़ जो मेरे इन-लॉज़ हैं, दे बिलॉन्ग टू हरियाणा और हुँ। हमारी कम्युनिटी में थोड़ा-सा होता है कि बहू है ना, यार ये तो क्या कर ये रही है? क्या कर रही है एक्चुअली। इवन कई बार तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था ये पढ़ा-लिखा के डॉक्टर बनाया था, ये क्या करने लगी। लेकिन मैंने जो पर्सनली फ़ील किया रुपेश जी, मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूँ और हुँ, मेरा रास्ता सही है, तो हुँ, फिर किसी भी काम को करने का या किसी भी काम में एक कोशिश करने का जी, में कोई बुराई नहीं है, कोई काम बिल्कुल। बुरा नहीं है, कोई लाइन बुरी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, उस है ना? कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन ये जो एक बात आती है ज़रूर, मैं आपको ध्यान में रखते हुए और हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं या इस फ़ील्ड में हैं या अन्य फ़ील्ड में हैं, हुँ, हुँ, उनको ध्यान में रख के बात कह रहा हूँ कि जब लोग ये कहने लगते हैं कि ये क्या करने लगे तुम? ये हुँ, बेकार-सा काम है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पाओगी, ये हँसी की पात्र ही हुँ। बनोगी और इतना कुछ तुम्हें पढ़ाया-लिखाया जहाँ पहुँचाया, वो तो कर नहीं रही हो। एक जगह फ़ोकस करो ना, ये क्या कर तो यहाँ पे जब ये सारी बातें सुनते हैं तो कई बार व्यक्ति डीमोटिवेटेड हो जाता है और छोड़ देता है। यहाँ क्या करना चाहिए ऐसे हमारे भाई-बहनों को? मैंने एक जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस जगह पे। मैंने एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला बनाया अपनी लाइफ़ में। जी। मैंने उसको नाम दिया है पारस। हुँ, अब मैं आपको समझाती हूँ पारस कैसे। मैंने ये सोचा है एक पी जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ़ है। हुँ, मेरी जो मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मेरी पर्सनल जो मैं हूँ, जब से मैंने जन्म लिया मैंने कुछ पढ़ाई की, जैसे मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, जी। उसके प्रति मेरे कुछ रोल हैं। फिर आर से आती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे बच्चे हैं, हुँ, मेरे कुछ रिश्ते हैं, मेरे अपनी माता-पिता के प्रति कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी। अब जब मैं उनको ऐड करती हूँ तो वो पी ऐड आर बन जाता है, पीएआर। हुँ, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहता है, जब तक मैं उसमें ऐड नहीं करती एक एस, हुँ, जो है स्पिरिचुअलिटी। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो सारी जैसे उसमें एस ऐड हो जाता है, वो बन जाता है PARAS, वो बन जाता है पारस। तो वो जो पारस है, वो मतलब वो स्पिरिचुअलिटी ऐड होते ही जब तक जी। मुझे विश्वास रहता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये किसी की मर्ज़ी से हो रहा है हुँ, और कुछ कारण था कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। कुछ कारण था, मुझे गीतांजलि मैम मिली, हुँ, यहाँ आके तो ये सब कुछ जो है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो उस स्पिरिचुअलिटी से जैसा आपने कहा कि कई बार जब चीज़ें मेरे हिसाब से भी नहीं होती या जैसे भी कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। हो सकता है मैं उस पेजेंट में भी कुछ बहुत अच्छा ना कर पाती, हुँ, तो मैं कैसे सँभालती या ऐसा नहीं है कि इस पिछले 5 साल में मैंने रिजेक्शन फेस नहीं किया, जी। बहुत बार रिजेक्शन फेस किया। तो अगर उसको सँभाल पाती हूँ, तो उसका कारण बस एक ही है कि मैं विश्वास रखती हूँ कि ये किसी की मर्ज़ी से हो रहा है जी। और अगर हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है। बहुत सुंदर और सब कुछ अच्छा-अच्छा ही हो रहा है हुँ, आपके साथ क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी की आपने बात हुँ, कही बहुत ही महत्व रखता है। ख़ास करके जब इस हुँ, फ़ील्ड में आप हैं, उस फ़ील्ड में रहते हुए अपने आप को स्पिरिचुअल रखना और स्पिरिचुअलिटी के आधार पे आगे बढ़ना बहुत महत्व रखता है। आप इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगी? मैं ख़ास इसलिए पूछ रहा हूँ आप यंग हैं, आपका फ़ील्ड भी ऐसा है जिस फ़ील्ड में लोग सोचते हैं कि बस वर्क करो और जिस प्रकार से भी हो सके सक्सेस को हासिल करो। वहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात थोड़ी कम होती होगी ऐसा मुझे हुँ, लगता हुँ। है। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी नज़र में क्या है और व्यक्ति के लिए चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में है, आपका फ़ील्ड है या किसी फ़ील्ड में, कितना आवश्यक है?
मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? अगर मैं ये समझाऊँ तो मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं कहती हूँ जो लोहा है, हुँ, जो आयरन होता है, वो अपने आप में बहुत सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि वो ऐसे ही फ़ोल्ड हो जाएगा अगर हम देखें। उसमें सिर्फ़ 0.5% कार्बन मिक्स होता है, 0.5% कार्बन, हुँ, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि इस दुनिया की सारी इमारतें खड़ी हुई हैं उस पे। तो जो 0.5% कार्बन है, वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। हुँ, जैसे ही वो ऐड हुआ मुझ में, तो मैं खुद के अंदर वो ताकत महसूस करती हूँ, मैं खुद को उतना स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब नहीं होती, मैं ये नहीं कहती कि मैं उस इतनी ऊपर आ चुकी हूँ कि मैं उसे महसूस ना करूँ। अपसेट होते हैं, बुरा लगता है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी है जो वो ताकत देती है कि ठीक है, हुँ, और उससे ही आगे चल पाते हैं। जी। और जब मैं खुद को मजबूत महसूस करती हूँ, खुद को ताकतवर महसूस करती हूँ, तो मैं कहीं किसी के लिए अवेलेबल हो पाती हूँ कि किसी की दुःख में, किसी के बुरे वक़्त में मेरे भी मन में कोई दया हो, मेरे मन में कोई करुणा हो दूसरों के प्रति। हुँ। पहले तो अपने आप में ही मजबूत होना, तो वो मुझे मजबूती उसी स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। इसके लिए क्या करती हैं आप? कि इसके लिए कितना वक़्त देती हैं? क्या करती हैं ताकि ये आपके अंदर विकसित होती चले और साथ ही आप अपनी फ़ील्ड में इसका यूज़ कर सकें? 2018 में मुझे पहली बार माउंट आबू आने का अवसर मिला, हुँ, बाबा की कृपा से। जी। और उससे पहले भी मुझे बचपन से एक आदत थी सुबह जल्दी उठने की। किसी भी टाइम पे सोऊँ, मैं उठती 4 बजे हूँ। अब मैं 4 बजे उठती थी, पहले छोटे थे तो बस उठते थे, अपने स्कूल की पढ़ाई करते थे या कुछ अगर पेपर है उसके लिए पढ़ते थे, लेकिन उठती हमेशा 4 बजे हूँ। अच्छा। तो आज भी, अब जब से मैं यहाँ आई और मुझे उससे पहले भी मैंने कुछ-कुछ बाबा के इवेंट्स में मुझे जाने का अवसर मिला दिल्ली में और दिल्ली के आस-पास, लेकिन पहली बार मैं 2018 में माउंट आबू आने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैंने यहाँ आके देखा कि कैसी ताकत, कैसा अद्भुत एक अट्रैक्शन होता है उन सब लोगों में जो निस्वार्थ और सेवा भाव से, मैं कहूँगी कि समर्पण के भाव से। तो मेरी कहीं कोई, मतलब मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करती इन सब के सामने, बट मैंने यहाँ से सीखा और जो थोड़ा बहुत मैं लेकर जा पाई, तो मैं उसी परमात्मा और उसी के उसका सुबह उठ के थोड़ा ध्यान करती हूँ, हुँ, हुँ। मैं योग करती हूँ, और बाकी 5 साढ़े 5 बजे मेरे बच्चे उठ जाते हैं, उसके बाद तो मैं ज़्यादा कुछ अपना कर नहीं पाती हूँ लेकिन फिर। सुबह उठते ही ये ज़रूर हाँ, आप मेडिटेशन का अभ्यास हाँ करती हैं। जी। जी, जी। ये ख़ास करके जब हम योग की बात करते हैं या परमात्मा की याद की बात करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भई हम मेडिटेशन तो करते हैं, चाहे वो राजयोग की बात हो या अन्य मेडिटेशन की बात हो। हम एकाग्र तो अपने आप को कर नहीं पाते, हमारे मन में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, वही हमारा काम-धंधा ही चलता रहता है। आपके साथ कैसा है? और जब लोगों का ध्यान भटकता है तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी अपने अनुभव से कि हाँ, ऐसे आप करो तो थोड़ा आपका भी ध्यान लग जाए? देखिए रुपी जी, मैं मुझे नहीं पता कि वेदर आई एम राइट पर्सन टू आंसर दिस, बट मैं अपना अनुभव थोड़ा बता सकती हूँ। जी, जी। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं भटकता मेरा, मेरा भी ध्यान भटकता है। हुँ, हुँ। और मैं, बट मुझे लगता है कि जो मेरा कर्म है, मैं उसे करूँ। मेरा ज़्यादा मैं कभी इस तरह से फ़ोकस नहीं करती कि मुझे कोई शून्य पे फ़ोकस करना है या कुछ करना है। मुझे सिर्फ़ ये याद करना है कि मैं उसकी संतान हूँ हुँ, हुँ। और वो मेरे साथ है। तो मैं ज़्यादातर, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है कि किसी थॉटलेस स्टेट में जाना। जी, जी। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता अगर कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा कम होता है, धीरे-धीरे जब हम रोज़ वो करते हैं तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बन बॉन्ड जाता बन है, लेकिन जाता है। सिंपल सा जो हुँ, आपने संकल्प कहा हाँ, वही मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ और वो मेरे साथ है। बस हाँ। 2 ही विचार यदि हैं तब तो फिर लगता है हमने जंग जीत ही ली जब भगवान ही हमारे साथ है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं शायद बात करती हूँ उस टाइम। मैं तो चुप बैठती भी नहीं हूँ, शायद मैं बात करती हूँ कि नहीं, नहीं, क्या हो रहा वास्तव में मुझे लगता है है। हाँ, मेडिटेशन यही हाँ, है कि हम जब ईश्वर के साथ जुड़ हुँ, रहे हैं तो उनसे बात ही हुँ, होगी हमारी। हमारे पिता हैं तो एक बच्चा क्या करता है? अपने पिता से बात हुँ। ही करता है, अपनी माँ से बात ही करता है। तो वास्तव में मुझे लगता है मेडिटेशन तो यही है। मतलब मैं जितना थोड़ा बहुत जी, जी। जानती हूँ क्या उसके हिसाब। डिफ़रेंस फिर आपने पाया? जैसे आपने कहा कि आप यहाँ आईं, राजयोग का अभ्यास आपने सीखा ब्रह्मा हुँ, कुमारीज़ में। जब आप योग करती हैं, हुँ। योग के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आपने देखा? अपने कार्य में क्या परिवर्तन देखा? क्या कोई परिवर्तन आता है या फिर स्थिति वैसी रहती है?
देखिए रुपेश जी, मेरा मानना ये है कि जो मेरे बाहर है सारी जो सिचुएशंस हैं या हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है या जो जो परमात्मा ने मेरे साथ जो भी सिचुएशंस लिखी हैं, जो होना है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। और ना मैं उसको जितना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मैं उतना ही खुद को डिस्टर्ब पाती हूँ। और मैं ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स्ड और ज़्यादा अच्छे से मैं अपना काम कर पाती हूँ, अगर मैं थोड़ा सरेंडर कर दूँ तो। है हुँ, ना? मैं सिचुएशन को सरेंडर कर दूँ, उस परमात्मा को सरेंडर कर दूँ। जी। और आज तक मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ है, वो ज़्यादातर उन्हीं पलों में हुआ है, जब मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। मुझे ऐसे-ऐसे लोगों से मिलना हुआ है, अगर कोई सही टाइम पे मुझे मिला, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ आई। अब मैं आई तो मैं सिर्फ़ आ रही थी, मुझे यहाँ से इन्विटेशन मिला, वो ही मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मुझे बुलाया गया है और मैं यहाँ आई और मुझे गीतांजलि मैम मिली और मैं आज आपके सामने हूँ। ये सब कुछ मतलब मेरे लिए तो नहीं था, तो मैं ऐसे ही मुझे लगता है कि जब छोड़ दिया, जब सरेंडर कर देती हूँ, हाँ, हाँ। तब सब कुछ अपने आप ही होता चला जाता है। तो फिर क्यों मुझे मतलब मैं कोशिश करूँ और मैं क्यों उतने उसमें जो मेरा काम है, उसको अच्छे से कर लूँ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए मुझे अगर। लगता है अध्यात्म का सार ही यही है जो आपने समझ लिया है और जो आप करती हैं। सरेंडर कर देना मुझे लगता है गीता में जो भगवान ने कहा है ना कि तुम बस अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, बाकी तुम्हारा सारा काम मैं करूँगा। तो स्पिरिचुअलिटी वास्तव में यही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। विशेष करके ब्रह्मा कुमारीज़ में आप दूसरी बार आई हैं हेडक्वार्टर्स में। जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, राजयोग का अभ्यास कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस ज्ञान और योग की आज के समाज को, आज के लोगों को कितनी आवश्यकता है? ये किया जाए तो उन्हें क्या प्राप्ति होगी? आपको अपने अनुभव से क्या लगता है? देखिए रुपेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अंदर एक इच्छा थी, हुँ, एक छोटी-सी इच्छा थी कि पहले तो शुरुआत ऐसी होती कि मैं कुछ कर पाऊँ। जब आप कुछ कर पाते हैं तो आपको ये इच्छा होती है कि जो लोग आपके जैसे हैं, आप उनकी कुछ मदद कर पाएँ। अगर मैंने कभी अपने जीवन में ये महसूस किया, अगर कोई मुझे बताता, अगर कोई मुझे इस तरह से रास्ता दिखाता कि और उसी टाइम आपको लगे कि कोई आपका हाथ पकड़ने वाला आ गया हुँ, और किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपका तो आप फिर ये महसूस करते हैं कि अब मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि कम से कम किसी एक को तो मैं भी कुछ करूँ। अगर मुझे कभी उस परमात्मा से वो मिले मौका या मुझे सही होगा तो मैं भी वो ही करना चाहती हूँ कि अब मेरा भी जीवन किसी काम आए, किसी को ये महसूस हो, मुझे देख के किसी को लगे कि नहीं हमें भी करना चाहिए, किसी के सपने पूरे हों। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, इनमें जो आपने आपका सवाल था कि आज की जनरेशन में कहाँ रोल है? तो ये तो हर उस इंसान के लिए उसको वो अंदर से ताकत तो चाहिए। जी। जो वो ताकत ही स्पिरिचुअलिटी से मिलती है, तो मेरा मानना है कि हर इंसान को ज़रूरत है उस ताकत की हुँ, कि हुँ, वो अपने आप में मज़बूत हो, पहले अपना पूरा करे। जैसे कल भी हमने सुना था स्टेज पे, जी। दीदी ने बोला कि सबसे पहले अपने ऊपर दया करें, ना? तो अपने ऊपर करें और फिर जैसे ही हम कुछ अचीव करते हैं, हाँ, हाँ। तो ये मुझे लगता है ह्यूमन नेचुरल नेचर है कि हमारा मन करता है कि अब मैं कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। मानव जीवन का तो जो भी छोटा-मोटा मैं तो अभी इस लायक नहीं समझती कि मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ, अभी तो शायद मैंने चलना सीखा है, शायद बोलना सीखा है और मैं ये कहूँगी कि कल मुझे यहाँ के लगा कि शायद जन्म ही अभी हुआ है। तो अगर तो उस सब को करने की जब बात आती है, जी, तो जो हमें अंदर से ताकत चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी के बिना मतलब मुझे संभव तो नहीं नहीं है। लगता कि बिल्कुल, संभव है। बिल्कुल। हुँ, चलते-चलते हुँ। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप कुछ विशेष संदेश देना चाहें अपनी ओर से, क्योंकि हर एक ये चाहता है कि अपने जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करे। हर एक ये चाहता है कि जीवन में सुख हो, शांति हो, सफलता हो। इसके लिए आप उन्हें कुछ टिप्स अपने अनुभव से देना चाहें? मैं अपने अनुभव से सबसे जो बड़ी बात कहना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअलिटी से मुझे स्ट्रेंथ मिली है, मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि हम अगर अपनी लाइफ़ में एक स्पिरिचुअलिटी को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, 90% प्रॉब्लम्स या तो होती नहीं है या वो हमें छोटी लगने लगती हैं।
अब मैं ये नहीं जानती कि वो होती ही नहीं है या वो मुझे छोटी इतनी लगने लगती हैं कि वो मैटर नहीं करती हैं, पर हम सँभलना सीख जाते हैं और मुझे लगता है कि यही सबसे ज़रूरी है क्योंकि जो बाहर की एनवायरनमेंट है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि अपने आप को सँभालने में स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है और हम सबको अपने जीवन का एक पार्ट बनाना चाहिए उसे कि वो मेरे जीवन का हिस्सा है और हम सब उसके बिना इनकम्प्लीट हैं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्वेता जी, आप यहाँ आई और इतनी प्यारी-सी बातें अपने अनुभव के आधार पे आपने जो दिल से कही हैं, सचमुच हम सबके दिल में उतरी हैं और हमारे सभी जो दर्शक हैं, उन्होंने भी बहुत दिल से इन बातों को लगाया होगा, उनको उतारा होगा और ज़रूर इस फ़ील्ड पे कार्य करेंगे, जो आपने सुंदर प्रेरणाएँ हमारे दर्शकों को दी हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और थैंक यू। मित्रों, आप थीं डॉक्टर श्वेता डागर जी। बहुत ही प्यारे अनुभव जो हमारे काम आने वाले हैं। जीवन में आध्यात्म सचमुच हमें शिखर की ओर लिए चलता है। हम किसी भी क्षेत्र में हों, लेकिन आवश्यकता ऊर्जा की होती है, आवश्यकता विश्वास की होती है। श्वेता जी भी कह रही थीं कि 5 साल पहले तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी और आज उनको इस मंच पर देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये 5 साल पहले सचमुच ऐसी थीं क्या? अध्यात्म सचमुच हमें निखार देता है, हमें श्रृंगार देता है, हमें वो बुलंदी देता है जो बुलंदी हम चाहते हैं। और बार-बार एक बात जो श्वेता जी कह रही थीं कि उसके हाथ में अपने को समर्पित कर दो। कोई बात यदि हमसे नहीं सँभल पा रही है, अर्पित करें। हमारी जो इच्छा है, हमारा जो लक्ष्य है, वो भी यदि हम ईश्वर को अर्पित करके आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मदद हमें प्राप्त होती है और हम उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो अध्यात्म को अपने जीवन का अंग बनाएं और आगे से आगे बढ़ते चलें। आप सभी के लिए हमारे दिल की बहुत सारी मंगल कामनाएं। नमस्कार।